नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स कहानी घर यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको एक अमेरिकी साइको किलर की रियल कहानी पेश करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। 24 जनवरी 1989 एक अमेरिकी सीरियल किलर और शव प्रेमी थे जिन्होंने 1970 के दशक के दौरान और मुमकिन है कि उससे पहले भी कई जवान औरतों और लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी। एक दशक से ज्यादा समय तक इनकार करने के बाद 1989 में जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तो उसने 30 हत्याएं कबूल की, जो उसने 7 राज्यों में 1974 और 1978 के बीच की थी। लेकिन यह संख्या असल में कितनी थी, इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है। बंडी का बचपन और रहस्यमयी पहचान। थियोडोर रॉबर्ट बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को एलेनोर लुइस कॉवेल की कोख से हुआ। उसके पिता की पहचान कभी भी यकीनी तौर पर निर्धारित नहीं की जा सकी। उसके बचपन में ही उसके नाना नानी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला ताकि अविवाहित मां के बच्चे होने का कलंक न लगे। जब उसे अपने असली माता पिता के बारे में सच्चाई पता चली तो उसने अलग अलग मौकों पर कई अलग अलग कहानियां बताई। 1950 में उसकी मां लुइस टेड को लेकर वाशिंगटन चली गई, जहां उसने जॉनी कुलपेपर से शादी कर ली और टेड को बंडी सरनेम मिला। लेकिन टेड अपने सौतेले भाई बहनों के साथ घुल मिल नहीं पाया। किशोरावस्था से ही उसे अपराध, चोरी और अश्लील सामग्री में रुचि थी। वह देर रात शराब पीकर मोहल्ले की खिड़कियों से झांकता और औरतों को देखता था। कॉलेज के दिनों में हुआ बदलाव। कॉलेज में टेड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस असफल रिश्ते का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उसने राजनीति में भी हाथ आजमाया और रिपब्लिकन पार्टी में एक सहायक के रूप में काम करने लगा। उसे लॉ स्कूल में दाखिला मिल गया और पुरानी गर्लफ्रेंड भी वापस मिल गई। लेकिन जनवरी 1974 में उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और अपराधों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली हत्या और सीरियल किलिंग का दौर। 4 जनवरी 1974 की रात टेड ने 18 वर्षीय कैरेन स्पार्क्स के घर में घुसकर उस पर लोहे की छड़ से हमला किया और बलात्कार किया। कैरेन 10 दिन तक कोमा में रही और हमेशा के लिए विकलांग हो गई। इसके बाद कई महीनों तक युवतियां गायब होती रहीं। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। एक खास बात यह थी कि टेड खुद सरकारी आपातकालीन सेवा विभाग में काम कर रहा था, वही विभाग जो लापता लड़कियों के मामलों की जांच करता था। कुछ समय बाद जंगलों में कुछ लाशें मिली। पुलिस ने एक स्टिक का स्केच बनाया। 4 महिलाओं ने उसे पहचान लिया, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी, एक प्रोफेसर और टेड की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ फ्लोएफर भी थी। लेकिन पुलिस ने इन इल्जामों को बता दिया। 1975 में पहली बार पकड़ा गया। 16 अगस्त 1975 को टेड को पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते रोका। उसकी कार की तलाशी लेने पर हथकड़ियां, मास्क, रस्सी और कुछ संदिग्ध सामान मिला। सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाद में एक लड़की कैरोल डारोंच ने उसे पहचाना, जिसने बताया कि टेड ने खुद को पुलिस अफसर बताकर उसे अगवा करने की कोशिश की थी। इस सबूत के आधार पर 1978 में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। जेल से 2 बार फरार और फिर क्रूर हत्या। टेड बंडी ने 2 बार जेल से भागने में कामयाबी पाई। दूसरी बार भागने के बाद वो फ्लोरिडा पहुंचा और 15 जनवरी 1978 को फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया। उसने 21 वर्षीय मार्गरेट बोमन का गला घोंट दिया और फिर 20 वर्षीय लिसा लेवी की हत्या की। उसने लिसा की एक छाती नोचकर अलग कर दी और एक बोतल से उसका बलात्कार किया। इसके बाद उसने कैथी क्लीनर और कैरेन चैंडलर पर भी हमला किया। इसके कुछ दिनों बाद उसने 12 साल की किम्बर्ली लीच को अगवा कर हत्या कर दी। अंतिम गिरफ्तारी और सजाए मौत। 12 फरवरी 1978 को टेड ने एक कार चोरी कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अफसर डेविड ली ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसके खिलाफ पक्के सबूत थे। 1979 में अदालत ने उसे दोषी पाया और 1989 में उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा दी गई। क्या टेड को अपने अपराधों का पछतावा था? टेड ने अपनी मौत से पहले कबूल किया कि उसने 30 हत्याएं की थी, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पुलिस के मुताबिक उसे अपने अपराधों पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी टेड बंडी की रियल साइको किलर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों।